घातक रेगिस्तान पार। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। डोरोथी चिल्लाई। मैं जॉनी ड्यूइट को हमारे प्रति उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। उसके पास धन्यवाद सुनने का समय नहीं है, झबरा आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वह जानता है कि हम आभारी हैं। मुझे लगता है कि वह पहले से ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से में काम कर रहा है। अब उन्होंने रेत नाव को अधिक ध्यान से देखा और देखा कि इसके निचले भाग पर दो तीखे रनर्स बने हुए थे, जो रेत के माध्यम से सरकते हुए आगे बढ़ते थे। रेत नाव का अगला भाग जहाज के धनुष की तरह नुकीला था और इसके पिछले भाग पर एक पतवार लगी हुई थी, जिससे इसे चलाया जा सकता था। इसे रेगिस्तान के किनारे पर बनाया गया था, जिससे इसकी पूरी लंबाई भूरे रेत पर थी, सिवाय पीछे के हिस्से के, जो अभी भी घास की पट्टी पर टिका हुआ था। अंदर आ जाओ, मेरे प्यारे, झबरा आदमी बोला। मुझे यकीन है कि मैं इस नाव को किसी भी नाविक की तरह ही संभाल सकता हूँ। आपको बस अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहना है। डोरोथी टोटो को गोद में लेकर नाव में चढ़ गई और मस्तूल के ठीक सामने नाव के निचले हिस्से पर बैठ गई। बटन ब्राइट डोरोथी के सामने बैठा था, जबकि पोली नाव के अगले हिस्से पर झुकी हुई थी। झबरा आदमी मस्तूल के पीछे घुटनों के बल बैठा था। जब सभी तैयार हो गए तो उसने पाल को आधा ऊपर उठा दिया। हवा ने उसे पकड़ लिया। रेत की नाव तुरंत आगे बढ़ने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज गति से। झबरा आदमी ने पाल को ऊपर खींच लिया और वे इतनी तेजी से जानलेवा रेगिस्तान के ऊपर से उड़े कि हर कोई नाव के किनारों से चिपक गया और मुश्किल से सांस लेने की हिम्मत कर पाया। रेत लहरों के रूप में फैली हुई थी और कई स्थानों पर बहुत असमान थी, जिससे नाव खतरनाक तरीके से एक ओर से दूसरी ओर हिल रही थी, लेकिन वह कभी पूरी तरह से पलटी नहीं, और गति इतनी अधिक थी कि झबरा आदमी स्वयं भी डर गया और सोचने लगा कि वह जहाज को कैसे धीमा कर सकता है। यदि हम रेगिस्तान के बीच में इस रेत में गिर गए, डोरोथी ने मन ही मन सोचा, तो कुछ ही मिनटों में हम धूल के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे और वह हमारा अंत होगा। लेकिन वे बिखरे नहीं थे, और धीरे धीरे पॉलीक्रोम, जो धनुष से चिपकी हुई थी और सीधे आगे देख रही थी, ने उनके सामने एक काली रेखा देखी और आश्चर्य किया कि यह क्या है। ये हर पल स्पष्ट होता जा रहा था, जब तक कि उसने पाया कि यह रेगिस्तान के अंत में दांतेदार चट्टानों की एक पंक्ति थी, जबकि इन चट्टानों के ऊपर वह हरी घास और सुंदर पेड़ों का एक पठार देख सकती थी। सावधान, वह झबरा आदमी से चिल्लाए। धीरे चलो, नहीं तो हम चट्टानों से टकरा जाएंगे। उसने उसकी आवाज सुनी और पाल को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन हवा चौड़े कैनवास को छोड़ने को तैयार नहीं थी और रस्सियां उलझ गई थीं। वे धीरे धीरे बड़ी चट्टानों के निकट पहुंच रहे थे, और झबरा आदमी निराश था, क्योंकि वह रेत की नाव की जंगली गति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वे रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचे और चट्टानों से टकरा गए। डोरोथी, बटन ब्राइट, टोटो और पोली जैसे ही हवा में उड़े, एक के बाद एक जोरदार आवाज हुई और वे घास पर ऊंचे स्थान पर जा गिरे, जहां वे कुछ देर तक लुढ़कते रहे और फिर खुद को रोक पाते। झबरा आदमी उनके पीछे भागा, सिर के बल, और टोटो के बगल में एक ढेर में उतर गया, जो उस समय बहुत उत्साहित था। उसने गधे के एक कान को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया और उसे जितना हो सके उतना जोर से हिलाया और हिलाया, गुस्से से गुर्राया। झबरा आदमी ने छोटे कुत्ते को जाने दिया और अपने चारों ओर देखने के लिए उठ बैठा। डोरोथी अपने सामने के दांतों में से एक को महसूस कर रही थी, जो उसके घुटने से टकराने के कारण ढीला हो गया था। पोली अपने सुंदर गॉज गाउन में एक दरार को दुखी होकर देख रही थी, और बटन ब्राइट का लोमड़ी का सिर एक गोफर के बिल में फंस गया था और वह मुक्त होने के प्रयास में अपने छोटे मोटे पैरों को बेतहाशा हिला रहा था। अन्यथा वे इस साहसिक कार्य से सुरक्षित थे, इसलिए झबरा आदमी खड़ा हुआ और बटन ब्राइट को गड्ढे से बाहर निकाला और रेत की नाव को देखने के लिए रेगिस्तान के किनारे चला गया। यह अब केवल टुकड़ों का एक ढेर था, जो चट्टानों से टकराकर आकारहीन हो गया था। हवा ने पाल को फाड़ दिया था और इसे एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर ले गया था, जहां इसके टुकड़े एक सफेद झंडे की तरह लहरा रहे थे। ठीक है, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हम यहाँ हैं, लेकिन यहाँ कहाँ है, यह मुझे नहीं पता। यह अवश्य ही उस देश का कोई भाग होगा, डोरोथी ने उसके पास आकर कहा।
ये होना चाहिए, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। हम रेगिस्तान के उस पार हैं, है न? और ओस के बीच में कहीं एमरल्ड सिटी है। निश्चित रूप से, झबरा आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो वहाँ चलते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो हमें रास्ता दिखा सके। चलो उन्हें खोजते हैं, उसने सुझाव दिया। कहीं ना कहीं लोग होंगे, लेकिन शायद उन्हें हमारी उम्मीद नहीं थी, और इसलिए वे हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं हैं।